हेलो गाइस, माय नेम इज़ गौरव एंड टुडे मैं आपको आज बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कुछ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको देखते हैं कि वो लेंथी हैं, बट जब आप कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट एंड कुछ ट्रिक्स लगा के वहाँ पे किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं वो एग्ज़ाम में मायने रखता है। तो आपको बस डेटा को ऑब्ज़र्व करना होता है कि डेटा अपने को क्या दिया है, एंड उस डेटा के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सोचना होता है कि डेटा को हम किस तरीके से यूज़ करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मेरे CHSL के मेंस में आया था। CHSL के मेंस 2024 में आया हुआ था। मैंने इसको एग्ज़ाम में 10 सेकंड में कैसे अप्रोच किया ये मैं आपको आज बताऊंगा। मैंने ये 10 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड 10 से कम सेकंड में भी हो सकता है अगर आप सही ऑप्शन को पिक करते हैं तो मैं आज बताऊंगा आपको कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको 22/7 दे रखा है। 22 मतलब 2 × 11। मैंने इसमें डायरेक्ट 11 की डिविजिबिलिटी का रूल डायरेक्ट मैंने चेक किया एंड मेरे को आंसर मिल गया। जैसे कि आप भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, 2 - 5 - 3 एंड 6 - 3 3, 8 - 6 2, 3 से 3 गया 2 बचा, ठीक है। बाकी 7 - 2 - 5, 2 - 6 - 4, 6 - 7 माइनस कुछ गलत किया गया, हाँ ये सॉरी प्लस का 5 आएगा। 7 - 2 + 5, 6 - 7 - 1, ये क्या हुआ -1 - 4 5 माइनस का, और ये प्लस का 5, ये क्या हुआ 0। या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। ये होता है 11 की डिविजिबिलिटी करो। डायरेक्ट ऑप्शन ये एक ही बार में मैंने 10 सेकंड में अप्रोच किया। बाकी आप इन क्वेश्चन को इसको पढ़ोगे, कितना लेंथी क्वेश्चन है। आप इसमें दे रखा है बेलन, बेलन के ऊपर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के सॉरी बेलन के नीचे शंकु। इसमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 मिनट डेफिनेटली इसमें लगेंगे किसी भी बच्चे को सॉल्व करने में। बट अपने एक सिंपल सी अप्रोच के द्वारा किस तरीके से अपने को हैंडल किया, तो यही बेसिक चीज़ें आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली सोचनी है। 1 या 2 क्वेश्चन में आप टाइम बचाएंगे, डेफिनेटली आनी चाहिए डेटा को ऑब्जर्व करना। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे CGL मेंस 2024 में आया हुआ था। ओके, 2024 CGL मेंस में आया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2000 रुपये हैं, 6.25 रेट दे रखी है। मेरे को ये 6.5 सॉरी 25 नहीं 6.5 दिखा। मेरे को ये 13/2 दिखा डायरेक्ट। मेरे को ये 13 दिखा, मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया 13 की डिविजिबिलिटी को। आंसर 13 × 26 लगा के आगे बढ़ा। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे अपन, ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को सॉल्व करने में अपने को बहुत टाइम लगने वाला है। क्योंकि इसमें डेज़ निकालेंगे अपन, जो भी डेज़ आएंगे उसको 365 से हम डिवाइड करेंगे ईयर बनाने के लिए। फिर इसके बाद में 2000 × 13/2/100। मेरे को पता है कि 13 से 365 तो कटने वाला नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट 13 की डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। इस तरीके से डेटा को मतलब एनालाइज करना है। जो डेटा दिया हुआ है ना, आंसर तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट होता है अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं सही तरीके से। इस तरीके से एग्ज़ाम में सोच पाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है। बट आप घर पे जब भी मॉक लगाते हैं तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है डेटा। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। ये क्वेश्चन 2025 CGL मेंस का है। इस क्वेश्चंस को मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पता नहीं मैं भी प्रेशर में क्वेश्चंस को बेसिक से करने लग गया,
अगर मैं डेटा को ऑब्जर्व करता तो डेफिनेटली मैं इसके आंसर तक पहुंच जाता इजीली। इसमें एक गोला दिया हुआ है, स्पेयर को लंबवत 3 मतलब 8 समान भाग में काटना है। 1 2 3 4 5 6 और एक 8। ठीक है, इस तरीके से करना है। इसके बाद में जो ये पार्ट बना, ऐसे पार्टों के ये जो ये सरफेस एरिया निकालना है इसका, ओके, इनटू सभी का निकालना है। बट आप देखेंगे कि मैं अगर इसको डाटा को ऑब्जर्व करता हूँ, इस डेटा को, तो जो मेरे को दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर इसकी जो रेडियस दी हुई है, इसको अगर अपन ऑब्जर्व करते हैं तो 21 में अपने को क्या छुपा हुआ है, 3 × 7। ओके, 3 × 7 छुपा हुआ है। मेरे को पता है कि इसका जब मैं एरिया निकालूंगा, एरिया में क्या आता है, πr²। ये πr² आया, इसमें हम पाई को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पाई यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए 11 की डिविजिबिलिटी फेल हुई। बट r² दिया हुआ है ना, तो इस r² का यूज़ करना है अपने को। तो 3 × 7 का स्क्वायर, इसमें 9 आएगा इंटू 49। ठीक है, 22/7, या तो 49 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, उससे आंसर आ जाएगा, या 9। अपन को इजीली 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। इसमें पहले ऑप्शन में चेक करेंगे 5 और 6 2, 5 7 7, 5 7 7 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 2, 7 5 12 3 9 3, 5 और 2 7 8 और 10 18 9। यही आंसर है इसका। आपको भले ही क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, कोई मायने नहीं रखा। अपन ने क्या किया, डेटा को देखा एंड डेटा में जो अपने को दिया हुआ है उसको हमने ऑब्जर्व करके आंसर तक हम पहुंच पाए। इस तरीके से कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में इजीली हैंडल हो जाते हैं अगर अपना दिमाग ठंडा हो। बिकॉज मेरा दिमाग गर्म हुआ था, मैथ्स में मैं रायता फैला के आया हूँ अच्छे तरीके से, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेलेक्टेड इन एग्ज़ाम। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग मी। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी तो डेफिनेटली आपको इन अप्रोचेस को एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, डेफिनेटली आपका टाइम बचाएंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।